द्रौपदी देवी सावरमल उच्च माध्यमिक विद्यालय विगत 60 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवारत। विद्यालय की छात्रा कशिश मोहनानी अजमेर जिले में पहले जबकि दीपिका जैन दूसरे स्थान पर। स्कूल की 40 छात्राओं के 85 से 95% के बीच अंक। विद्यालय की 101 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार का सम्मान। कमजोर छात्राओं के लिए अतिरिक्त कक्षाएं, कंप्यूटर एवं विज्ञान लैब, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, बायोमेट्रिक उपस्थिति। द्रौपदी देवी सावरमल उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोढ़ा हवेली, नया बाजार, अजमेर। ऐसे हृदय रोगी जिन्हें पहले से ही एक या एक से अधिक स्टेंट लगा हुआ है और फिर से हृदय की धमनियों में रुकावट आ गई है, उन्हें उपचार के लिए किसी बड़ी सर्जरी को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे रोगियों का अब नॉन स्टेंट तकनीक से उपचार संभव है। यूरोपियन हार्ट फेलियर एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम प्रमाणित हार्ट फेलियर एक्सपर्ट सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक माथुर अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में इस नई तकनीक से उपचार कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक माथुर ने विगत कुछ माह में ही अनेक हृदय रोगियों का नॉन स्टेंट तकनीक से सफल उपचार किया है। डॉक्टर विवेक माथुर ने बताया कि ड्रग इल्यूटिन बैलून तकनीक, जिसे नॉन स्टेंट तकनीक भी कहा जाता है, यूरोपियन व अमेरिकन मापदंडों से स्वीकृत बेहद कारगर तकनीक है। इस तकनीक में दवाई युक्त बैलून हृदय की रुकावट वाली धमनी में पहुंचाकर रुकावट वाली जगह को फुला दिया जाता है। बैलून से दवाई रुकावट वाले स्थान पर धमनी में स्थापित हो जाती है, जिससे रक्त का प्रवाह सामान्य हो जाता है। डॉक्टर विवेक माथुर ने बताया कि इस तकनीक से छोटी नाड़ी और हृदय एवं पैरों की ब्लॉकेज भी खोले जाते हैं। उपचार के बाद रोगी को 48 घंटे में ही छुट्टी दे दी जाती है। उन्होंने बताया कि डेगाना नागौर निवासी रेलवे से रेफर उमानाथ नामक हृदय रोगी को जांच के उपरांत नई तकनीक से उपचार का परामर्श दिया गया। रोगी के पूर्व में स्टेंट लगे हुए थे। नॉन स्टेंट तकनीक से एंजियोप्लास्टी की गई। हृदय की खून की नली जिसमें रुकावट थी उसे खोला गया। डॉक्टर विवेक माथुर ने बताया कि ये सर्वे से प्राप्त आंकड़ा है कि एंजियोप्लास्टी करा चुके हृदय रोगियों में से 10% रोगियों में स्टेंट लगाए जाने के 6 से 1 साल के अंतराल में फिर से धमनी में रुकावट की शिकायत हो जाती है। डॉक्टर माथुर ने बताया कि ऐसे हृदय रोगी जिनके रुकावट का स्थान धमनी में 2 राहों पर होता है, वहां इस तकनीक का उपयोग बहुत ही कारगर होता है। धमनी के 2 राहों पर रुकावट होने की स्थिति में वहां एंजियोप्लास्टी के जरिए स्टेंट लगाया जाना जटिल होता है। ऐसे हृदय रोगियों को बाइफरेक्शन लीजन तकनीक, जिसे डबल क्रैश तकनीक भी कहते हैं, इससे उपचार किया जाना बेहतर विकल्प है। उन्होंने बताया कि मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर नॉन स्टेंट और बाइफरकेशन लीजन, इन दोनों ही तकनीक से उपचार करके अनेक रोगियों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया गया है। परवस्तर नागौर के रहने वाले शिक्षा सेवा में कार्यरत जगदीश सिंह ऐसे ही एक रोगी हैं, जिनका डबल किस क्रैश तकनीक से हृदय रोग का उपचार किया गया। जगदीश सिंह ने दूरभाष पर जानकारी दी कि वे उपचार के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत उनका उपचार हुआ है। निदेशक डॉक्टर दिलीप मित्तल ने बताया कि एक ही छत के नीचे मल्टी सुपर स्पेशलिटी आधुनिक चिकित्सा सेवा और सुविधाओं की उपलब्धता से संभागवासी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा लाभ ले रहे हैं। हॉस्पिटल में केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, रेलवे कर्मचारियों और पेंशनर्स, भूतपूर्व सैनिकों, ECHS, ESIC सहित सभी TPA द्वारा उपचार के लिए अधिकृत है। मित्तल हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत सभी सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं में सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होने से रोगियों को बड़े से बड़े और गंभीर रोगों का उपचार स्थानीय स्तर पर मिल रहा है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।